आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। जम्मू कश्मीर में हदबंदी कमीशन ने अपनी नई दिल्ली में इब्तिदाई मीटिंग के बाद जम्मू कश्मीर की हदबंदी के हतमी मसवदे पर दस्तखत कर दिए हैं और इस तरह 2 बरसों से जारी हदबंदी का अमल पूरी तरह मुकम्मल हो गया। कमीशन ने 17 सफ़हात पर मुश्तमिल गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसमें जम्मू कश्मीर में असेंबली हलकों की तकसीम का जिक्र किया गया है। हदबंदी कमीशन की इस रिपोर्ट पर ही जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात होंगे। हदबंदी को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों और अवाम का मिला जुला रद्द अमल है। कई सियासी पार्टियों ने इसे एक तरह से मुस्तरद कर दिया है, लेकिन बीजेपी ने इसका खैर मकदम किया है। और अब सवाल यही उठ रहा है कि इस रिपोर्ट के बाद क्या होगा, क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद मंजर आम पर इसकी रिपोर्ट आएगी और जिस तरह से कुछ लोगों में इस हदबंदी कमीशन को लेकर या जिस तरह की हदबंदी की जा रही है इसमें तशवीश है और कुछ लोग इसका इस्तकबाल भी कर रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ डॉक्टर रविंदर शर्मा जी, चीफ स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रविंदर शर्मा जी, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मेरे साथ एक और खास मेहमान डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, तर्जुमान हैं बीजेपी के, वो भी इस डिबेट का हिस्सा हैं। डॉक्टर ताहिर चौधरी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। कुछ देर में पीडीपी और एनसी के तर्जुमान भी इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सबसे पहले मैं डॉक्टर रविंदर शर्मा जी, बहुत तजुर्बेकार हैं सियासत के आप, और आज जो हदबंदी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट पर दस्तखत किए, एक तरह से हदबंदी का जो काम है वो मुकम्मल एक तरह से हो गया और वो रिपोर्ट सौंप दी गई है। किस तरह से कांग्रेस से इस रिपोर्ट को देखती है, हदबंदी कमीशन के इस काम को किस तरह से देखती है? अभी पूरी रिपोर्ट का अध्ययन करना बकाया है, लेकिन प्रीलिमिनरी हमारा रिएक्शन ये है कि ये रिपोर्ट तो हमारी एप्रीहेंशन जो थी चार्ट के मुताबिक ही है, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन ने रूलिंग पार्टी के इशारे पे सारी रिपोर्ट को बनाया, ड्राफ्ट हुआ, बैठ हुआ, और हमें लगता है कि फाइनल भी उन्होंने किया है। क्योंकि बहुत सी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जो जिनकी तादाद पॉपुलेशन वो 50,000 70,000 से कम है, और ऐसी कई कॉन्स्टिट्यूंसी जिनकी तादाद पॉपुलेशन 1,90,000 से भी ऊपर है। और इस कमीशन का गठन इसलिए किया गया था कि जो पिछले कमीशन में कुछ गलतियां रही हैं, जो खामियां रही हैं, उनको दूर करना। लेकिन इस कमीशन ने बेइंसाफी को ज्यादा बढ़ाया है, खामियों को बढ़ाया है, और बेसिक नाम जो हैं वो डिलिमिटेशन के उनको इग्नोर किया है। उसमें सबसे बड़ी बात होती है पॉपुलेशन, कॉम्पैक्टनेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, फिजिकल फीचर्स, पब्लिक कन्वीनियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कनेक्टिविटी आसपास का इलाका। लेकिन देखा गया कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच में 2 कॉन्स्टिट्यूंसियां पड़ती हैं और तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी का इलाका जो है वो उन्होंने जोड़ दिया। इसमें रीजनल बात अलग है, लेकिन विद इन कॉन्स्टिट्यूंसी, विद इन डिस्ट्रिक्ट जो है वो बहुत गलतियां पाई गई थी ड्राफ्ट रिपोर्ट में, जिसके लिए आपने बार बार मांग की थी कि आप डिटेल में सुनिए और आपको समझ आएगा और उसको कंसिडर करिए। लेकिन एक आईवास 4 और 5 अप्रैल को हुआ और उसमें जो है वो चंद लोगों के लिए वो आए, 2000 लोग आए। नहीं तो ऐसा पार्टी को बुला, रविंदर शर्मा जी, नहीं गया। कमीशन ने तो तमाम सियासी पार्टियों को एक तरह से इनवाइट किया कि आपको अगर कहीं पर तशवीश है, आपको कहीं कोई परेशानी है तो आप बताइए, खुलकर अपनी बात रखिए। देखिए, 14 मार्च को ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो आई पब्लिक डोमेन में, और कहा गया कि 21 मार्च तक आप इतनी रिपोर्ट जिसको बनाने में आपको 2 साल लगे, उनके लिए कहा गया कि आप 7 दिन के अंदर ऑब्जेक्शन दीजिए। हमने ऑब्जेक्शन दिए। हम तो वो थे जिन्होंने मांग की थी कि पारदर्शिता से हो। हम जब पहले भी 7-8 जुलाई को 2021 को कमीशन आया, हम मिलने गए और हमने तवक्कात की थी, कमीशन को कहा कि आप पैरामीटर नाम्स को देख के अगर करेंगे, जो भी आपसे बनता है हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन जब 4-5 अप्रैल को वो आए, 4 अप्रैल को जम्मू में, हमने ऑब्जेक्शन भी दिया था, लेकिन ना तो हमें बुलाया गया, हम गए भी वहां, लेकिन वहां किसी ने उसने नहीं दिया, सुना नहीं। कौन कहता है? पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं था, सिर्फ रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट का जो उनका नाम था, बाकी तो किसी को पॉलिटिकल पार्टी ने। उन्होंने कहा कि जिसने ऑब्जेक्शन दिया है, अगर रविंदर शर्मा ने ऑब्जेक्शन दिया किसी इलाके के नुमाइंदे के तौर पे, तो उन्होंने कहा जी आप आ जाइए। लेकिन एज ए पॉलिटिकल पार्टी विच आर द सोल्स ऑफ डेमोक्रेसी, उनको तो बुलाया नहीं गया। मासवाई जो एसोसिएट मेंबर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस। और दूसरा उससे बड़ी बात यह है कि आप लोगों को बुलाया गया
घंटे 2 घंटे के लिए, और फाइनल रिपोर्ट में आप देख लीजिए कितने लोगों को सुना गया, उनकी कितनी बात सुनी गई। ओपोजिशन को छोड़ दीजिए, लेकिन जो आम लोग जो कहते थे कि हमारा रास्ता नहीं है, हमारे साथ ये तहसील मिलती नहीं है, हमारी वो पंचायतें जो दूर दराज है उनको आपने जोड़ दिया, उन लोगों की जो छोटी छोटी तकलीफें थी उनको नहीं सुना गया। ठीक है, लेकिन कमीशन ने अगले 10-15 जी अभी लेकिन फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है, क्योंकि अभी एक तरह से ये गजेट रिपोर्ट है, अभी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है और ये देखना बहुत अहम होगा कि फाइनल रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है। रविंद्र शर्मा जी, मेरे साथ फिरदौस टाक साहब भी इस डिबेट में जुड़ गए हैं। फिरदौस टाक साहब पीडीपी के स्पोक्स पर्सन है और मेंबर हैं पीएसी के। फिरदौस टाक साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। फिरदौस जी, पीडीपी ने तो एक तरह से आज जो हदबंदी कमीशन की रिपोर्ट पर दस्तखत किए गए, इसे मुस्तरद कर दिया पूरे तौर से महबूबा मुफ्ती जी ने। देखिए, ये आज हमने मुस्तरद नहीं किया है। जब से ये कमीशन का अनाउंसमेंट हुआ है, हम तब से इस बात को कहते आ rहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक एक्सटेंडेड ऑर्गन है, भारतीय जनता पार्टी का एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और ये सिर्फ इन कंटिन्यूएशन है जो अगस्त 5, 2019 को जम्मू कश्मीर के लिए डिसएम्पावरमेंट का एक प्रोसेस शुरू किया गया, उसी की कंटिन्यूएशन का, उसी को प्रोसेस को लेकर एक और स्टेप है। और आज जो कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है, वो सिर्फ हमारे उस स्टैंड को विंडिकेट करती है। हमने कमीशन के सामने हम अपीयर नहीं हुए, हमने कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दी, हमें क्रिटिसिज्म किया जा रहा था कि जब तक आप रिप्रेजेंट नहीं करेंगे तो आपकी बात कौन मानेगा। लेकिन जो लोग गए, जब ये यहां पे आए, लोगों से मिलने का इन्होंने नाटक किया, एसोसिएट मेंबर से सजेशंस ली गई, फिर एक ड्राफ्ट रिपोर्ट आई, फिर ड्राफ्ट रिपोर्ट पे ऑब्जेक्शंस कॉल की गई। आप देख लीजिए, जितनी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेशंस गई, पब्लिक ऑब्जेक्शंस गई या एसोसिएट मेंबर्स ने ऑब्जेक्शंस दी, एक भी रिपोर्ट जो है इस कमीशन ने एंटरटेन नहीं की। सिर्फ एंटरटेन हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक गेम प्लान था कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के टॉम, डिक्स एंड हैरीज के लिए सेफ कॉन्स्टिट्यूंसीज क्रिएट की जाएंगी और कैसे बैकडोर से भारतीय जनता पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए स्टेप लिए जाएंगे। तो आपको तो अपनी बात रखनी चाहिए थी। जब कमीशन ने इनवाइट किया था तो बात तो अपनी कम से कम रखनी चाहिए थी कि एतराज कहां पर है, कहां पर परेशानी हो रही है। आप मुझे बताइए, जिन लोगों ने बात रखी उसमें से कोई एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑब्जेक्शन जो भारतीय जनता पार्टी के ऑब्जेक्शन के बगैर किसी ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव या पब्लिक डेलीगेशन जो यहां पे मिले, उसमें से कोई एक ऑब्जेक्शन बताइए या एक कोई रिकमेंडेशन बताइए जो इस कमीशन ने माना है। यहां पर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में 1.5 लाख वोटर जो है वो बना के एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट की गई, और जम्मू कश्मीर में ही ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी क्रिएट की गई जहां पे 30 या 35 हजार वोटर है। यहां पे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक डिस्ट्रिक्ट से, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक पंचायत निकालकर वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डाली जाती है, जबकि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक जाने के लिए उसे 1.5 दिन का सफर तय करना पड़ता है। वो सिर्फ इसलिए रखी गई कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को हिंदू डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना था, इसलिए उसको वहां 5000 वोटर कम पड़ रहे थे, वो दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कर्व आउट करके उसमें डाले गए। भारतीय जनता पार्टी ने एक इंटरनल टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी और स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ बड़े ऑफिसरान उसमें शामिल थे, जिन्होंने इस कमीशन की बुनियाद डाली, जिन्होंने इस कमीशन की रिकमेंडेशन, इनिशियल रिकमेंडेशंस बनाई, और वही रिकमेंडेशन जो है वो पेनल्टी जो है पूरी तरह से देखिए, कमीशन के पास आप गए नहीं, कमीशन के पास आपने बात रखी नहीं, और अभी रिपोर्ट मंजर आम पर आई नहीं, लेकिन शक व शुबहात जाहिर कर रहे हैं आप। टाक साहब, आप मेरी बात या तो समझ नहीं रहे हैं या आप सुन नहीं रहे। मैं यही कह रहा हूं कि जो स्टेप हमने लिया था कि हम इस कमीशन के पास जाकर, इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम, तो आज हमारी वो बात विंडिकेट हो गई है। क्योंकि जो लोग इस कमीशन के पास गए भी, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको मालूम था कि उनकी रिकमेंडेशंस या उनकी ऑब्जेक्शंस को एंटरटेन नहीं किया जाएगा, लेकिन वो सियासी मफादात को दरकिनार करके भी लोगों के लिए, इन लोगों के पास गए भी, उन लोगों को भी सिर्फ ह्यूमिलेशन का सफर सामना करना पड़ा, उसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ा। उनकी एक ऑब्जेक्शन, एक रिकमेंडेशन को भी एंटरटेन नहीं किया गया, किया वही। ठीक है, बीजेपी से मैं इसका जवाब ले लेता हूं। ताहिर साहब मेरे साथ जुड़े हुए, ठीक है। मैं डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, अपोजिशन और खासतौर से पीडीपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, महबूबा मुफ्ती जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि सिरे से ही हम इस रिपोर्ट को एक तरह से खारिज कर रहे हैं। कांग्रेस बता रही है कि इस रिपोर्ट में बहुत सी खामियां हैं। ऐसे में अब जब हदबंदी कमीशन का काम एक तरह से मुकम्मल हो गया है, तो अब किस तरह से देखते हैं
रिपोर्ट मुकम्मल हो गई, लेकिन अभी भी लोगों के दिलों में एक शक व शुबहात हैं, जो वहां की मेन जो सियासी पार्टियां उनके दिल में शक व शुबहात हैं इस हदबंदी को लेकर। देखिए अबू हरारी साहब, पहले तो मैं कमीशन की पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूं। चेयरपर्सन रंजना प्रकाश देसाई जी की अगुवाई में ये सारी कमेटी ने काम किया, उनकी टीम ने काम किया और बड़े लंबे टाइम से और बड़े अच्छे ढंग से काम किया गया। पूरे जम्मू कश्मीर को देखा गया, सभी एरियाज को देखा गया, सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज को देखा गया, बार बार टूर किए गए। एक बार नहीं, बहुत लंबी एक्सरसाइज थी, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टेट है, बड़े कॉम्प्लिकेटेड एरियाज है, सभी चीजों को स्टडी किया गया और रीजनल पार्टीज के लोगों को भी बार बार बुलाया गया कि अपने ऑब्जेक्शन फाइल कीजिए, बताइए कहां पे क्या दिक्कत है। सरकार की तरफ से, कमीशन की तरफ से दरवाजे खुले थे, ये लोगों ने अपने ऑब्जेक्शंस रखे वहां पे जाके। और पहली बार 70 साल के बाद एसटी कम्युनिटी और एससी कम्युनिटी को एक इंसाफ दिया गया। 9 सीट्स एसटीज के लिए रिजर्व की गई और एससीज के लिए 7 सीटें रखी गई। और मुझे जहां तक लगता है कश्मीरी पंडित समाज के लिए भी 2 सीटें रखी जाएंगी, जिसमें एक महिला और एक पुरुष को एक सीट दी जाएगी, एक एक। तो ये चीजें इन लोगों ने कभी सोची नहीं, इन्होंने कभी देखा नहीं इस चीजों के बारे में। हुकूमतें तो इन लोगों ने चलाई हैं, लेकिन आज इनके हाथों से रेत की तरह सारी सियासत, इनकी जो पावर है वो खिसक चुकी है, इनके पांव के नीचे से जमीन खिसक चुकी है। इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, बस उंगली उठाएंगे, निशाना करेंगे, कभी सरकार पे, कभी एडमिनिस्ट्रेशन पे, कभी एलजी साहब पे, कभी डिलिमिटेशन की जो कमीशन है जो इन्होंने काम किया इतनी मेहनत के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। पहली बार जम्मू कश्मीर के अवाम को इंसाफ मिलने जा रहा है और मुझे लगता है कि इंशाल्लाह आने वाला टाइम जो एक नया जम्मू कश्मीर हम देखना चाहते हैं। मेरे साथ एक और मेहमान, मेरे साथ एक और पैनलिस्ट इफ्रा जान, स्पोक्सपर्सन है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, वो भी इस डिबेट में जुड़ चुकी हैं। इफ्रा जान जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है और आपसे ही मैं इस पर रिएक्शन ले लेता हूं जो डॉक्टर ताहिर चौधरी कह रहे हैं कि पहली बार जम्मू कश्मीर के अवाम को, पहली बार एससी एसटीज को और पहली बार जो पिछड़े हैं, पहली बार कश्मीरी पंडित को इंसाफ मिलने जा रहा है कश्मीर में। देखिए, जहां तक एसटीज की बात आती है उनके लिए पहले से ही रिजर्वेशन था। जहां तक एसटीज की बात आती है, आज एसटीज के लिए करीबन 9 सीटें रिजर्व की गई हैं। पिछले 2014 के जो चुनाव हुए थे उसमें 13 एसटीज जो थे हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में थे और प्राइमरीली नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से थे। तो अगर देखा जाए तो उनकी सीटें कहीं ना कहीं घट गई हैं। जहां तक बात आती है इस पर प्रॉब्लम क्या है, अब ये रह गई इनकी दलील। अब मैं बताती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जब परिसीमन होता है, पूरे देश में परिसीमन जो होता है 1 पर्सन 1 वोट के आधार पे किया जाता है, यानी हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कहीं ना कहीं सेम पॉपुलेशन होती है, थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाती है बट मोर और लेस सेम पॉपुलेशन होती है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे इस तरह से डिलिमिटेशन किया गया है कि कश्मीर के 10 लाख लोगों को काउंट ही नहीं किया गया है। 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज में अगर जम्मू की एक कॉन्स्टिट्यूंसी आप देखेंगे उसमें करीबन 1,25,000 वोटर है। कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसी आप देखेंगे उसमें करीबन 1,45,000 वोटर्स हैं, यानी 90 की 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 20-20 हजार का फासला जो है हर कॉन्स्टिट्यूंसी में रखा गया है। इस वजह से जो है ये परिसीमन जो ये डिलिमिटेशन कमीशन किया गया है, ये क्लियरली सेंसस की बुनियाद पे नहीं किया गया है, जैसे पूरे देश में सेंसस की बुनियाद पे किया जाता है। ये बीजेपी ने अपने मुफाद के लिए किया है, क्योंकि इनको पता था कि इनको कोई वोट नहीं करेगा ग्राउंड पे। इनका जो ग्राउंड पे पकड़ थी वो काफी कमजोर हो गई है, स्पेशली जम्मू के एरियाज में। इस वजह से इन्होंने इस तरह से एक बीजेपी कमीशन को किया। मुझे बताइए कि पॉपुलेशन के बेसिस पे हर पूरे देश में होता है, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे 2011 के सेंसस के बेसिस पे ये क्यों नहीं किया गया? अगर आपको 2011 के सेंसस से प्रॉब्लम है तो कोई बात नहीं, आप दूसरा सेंसस करा दीजिए 2022 का, या उसके बाद के सेंसस के हिसाब से आप करवा दीजिए, दूसरे सेंसस के हिसाब से करवा दीजिए। आपने किस हिसाब से 10 लाख लोगों को काउंट ही नहीं किया? और सिर्फ एक पॉइंट रखना चाहती हूं, इन्होंने बार बार की डिस्क्रिमिनेशन की। देखिए, जो 1995 का डिलिमिटेशन कमीशन था उसमें कश्मीर की पॉपुलेशन मोर और लेस 56% पॉपुलेशन थी और कश्मीर की 56% पॉपुलेशन को असेंबली में
मोर और लेस 55% असेंबली में उनकी सीटें होती थी। जम्मू की पॉपुलेशन करीबन 43% थी और जम्मू के लोगों की असेंबली में परसेंटेज जो थी 44% थी, यानी अपनी पॉपुलेशन से 1% ज्यादा उनका असेंबली में रिप्रेजेंटेशन था। तो पॉपुलेशन के हिसाब से तो आप देख लीजिए कौन सा डिस्क्रिमिनेशन कहीं पे था। लेकिन अब डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है जहां एक साथ कश्मीर के 10 लाख वोटरों का गला घोंट दिया गया है। ठीक है। और लास्ट का अभी देखिए फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। ये तमाम चीजें तो हम लोग एक तरह से बात इस पे कर ही रहे हैं, लेकिन अभी फाइनल रिपोर्ट आना बाकी है। मैं डॉक्टर रविंदर शर्मा जी, क्योंकि रिपोर्ट अभी मंजरे आम पर आई नहीं है और शक व शुबात पहले ही जाहिर किए जा रहे हैं, तो बात कैसे बनेगी? क्योंकि कश्मीर के डेवलपमेंट को लेकर ही सरकार ये तमाम चीजें कर रही है। देखिए, डेवलपमेंट अपनी जगह है, लेकिन ये है कि जो रिपोर्ट है अब ये फाइनल ही है। जब फाइनल ड्राफ्ट उन्होंने दे दिया तो इसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, इसलिए ये तो कमीशन की तरफ से तो फाइनल है। और कमीशन ने कॉस्मेटिक चेंजेस की है, वो भी शायद कुछ रूलिंग पार्टी के इशारे पे। उम्मीद तो ये थी, जो यहाँ पैनलिस्ट भी कह रहे हैं, कि गैप यहाँ पे है। जम्मू डिस्ट्रिक्ट सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है पूरे जम्मू कश्मीर में। 15,22,000 पॉपुलेशन थी 2011 के सेंसस के मुताबिक, और यहाँ एक सीट भी नहीं बढ़ाई गई। इसी तरह से उसके बाद श्रीनगर दूसरा बड़ा डिस्ट्रिक्ट, 12.5 लाख जिसकी पॉपुलेशन है। इसी तरह से कठुआ डिस्ट्रिक्ट जो है वो 6,12,000 पॉपुलेशन है और वो कंपेरेटिवली प्लेन है। और रजौरी डिस्ट्रिक्ट 6,42,000 पॉपुलेशन बताई गई है और 150 किलोमीटर बॉर्डर लाइन है, हिली टेरेन है। वहां 5 सीटें हैं रजौरी में, कठुआ में 6 सीटें हैं। विद इन रीजन, विद इन डिस्ट्रिक्ट भी डिस्क्रिमिनेशन है। विद इन डिस्ट्रिक्ट कोई ऐसे छोटे डिस्ट्रिक्ट है जिनकी कुल आबादी 2.5 लाख है या 3 लाख है, उनके लिए 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। और मैं आपको आंकड़े गिना रहा हूं कि 15-15 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसीज में अगर डबल भी होगा तो गैप जो है कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, रीजन टू रीजन जो है वो पॉपुलेशन का गैप जो है वो बड़ा है, जिसको इन्होंने कम करना था। गुरे की कॉन्स्टिट्यूंसी 37,000 पॉपुलेशन है। इसी तरह से पाटर की कॉन्स्टिट्यूंसी 54,000 पॉपुलेशन है, उसके वोटर कितना होगा? और 1,92,000 डोरू की कॉन्स्टिट्यूंसी है। पुंछ जिले की सुरकोट कॉन्स्टिट्यूंसी 1,88,000 है, 1,86,000, 1,81,000। ये तो पॉपुलेशन एक तरफ। दूसरी तरफ जो है 70,000 से करीब कम आबादी वाली 7 कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो मान लिया कि हिली टेरेन को देकर के आप टेरेन टू टेरेन थोड़ा फर्क कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा गैप ये किस आईने से हुआ है? कौन काम लगा? मैंने कहा एक फेयर वेदर रोड है रजौरी पुंछ को अनंतनाग से जोड़ती है, जो अभी 4 दिन पहले खुली है। और उस रोड को जोड़ते हुए आपने पार्लियामेंट की सीट रजौरी पुंछ और नाथद्वारा को इकट्ठा किया। तो जम्मू का एरिया अगर जाए तो जम्मू को नहीं, मैं इसका जवाब दे देता हूं। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, ताहिर चौधरी जी, तशवीश है, मतलब जितनी सियासी पार्टियां आप देखिए, चाहे एनसी की बात करें, पीडीपी की बात करें या इवन कांग्रेस की बात करें, सब तशवीश जाहिर कर रहे हैं इस हदबंदी कमीशन की जो रिपोर्ट है इस पर। कैसे इन्हें आप कॉन्फिडेंस में लेंगे? देखिए अबू हरारे साहब, मैं आपको एक चीज क्लियर करूं, जब भी डिलिमिटेशंस होती हैं, चाहे तहसील लेवल पे हो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, तो इस तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, रीजनल पार्टीज होती हैं, कहीं ना कहीं उनकी नाराजगियां नजर आती हैं और सभी को खुश नहीं किया जा सकता, पूरी पॉपुलेशन को खुश नहीं किया जा सकता। 1-2% लोग होते हैं जो इस तरह की उंगली उठाते हैं, तो उसमें इन लोगों की यहाँ पर तो सभी नाराज नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ पर पैनल में देखिए, पैनल में 3 जो पैनलिस्ट है वो नाराज नजर है, जो सियासी पार्टियां हैं, कांग्रेस, पीडीपी, एनसी नाराज एक तरह से नजर आ रही है और शक जाहिर कर रही हैं। देखिए मैं रविंदर जी आ रहा हूं जी, मैं आपको जवाब देता हूँ। ये इस टाइम पे ये लोग उस हाल में चले, ये पॉलिटिकल पार्टीज उन हालात में जहाज की तरह ये लोग हैं, चाहे उसमें आप कांग्रेस की बात करो, चाहे एनसी की, चाहे पीडीपी की। इन लोगों के बहुत सारे टॉप की लीडरशिप तो हमारी पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं, वो लोग इनको छोड़ चुके हैं। आज कांग्रेस कहां पे है? कांग्रेस कहां नजर आती है? हमें तो नजर नहीं आती कांग्रेस। पीडीपी कहां नजर आ रही है आपको? गिने चुने लोगों की जमात है।
एनसी कहां के, एनसी के जो दिग्गज लीडर थे वो भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ चुके हैं बड़े लंबे टाइम से। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्या सच्चाई यही जो डॉक्टर ताहिर चौधरी बता रहे हैं, क्या सच्चाई यही है कि जो जम्मू कश्मीर की रिवायती जो सियासी पार्टियां हैं उन्हें अपना नुकसान इसमें नजर आ रहा है? वो जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट से उनका कोई लेना देना नहीं है, उन्हें अपनी सियासत जो खिसकती नजर आ रही है। फिरदौस जी देखिए, पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये पूरे मुल्क में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में वाहिद ऐसा इलेक्शन होगा जो आने वाला इलेक्शन जम्मू कश्मीर का होगा जहां पे इलेक्शन से पहले जो है वोट को जो है वो इलेक्शन को रिग किया गया है। जो ये डिलिमिटेशन का प्रोसेस है ये सिंपल इलेक्शन रिगिंग है एंड रिगिंग बिफोर इलेक्शन। दूसरा, जहां पे डॉक्टर साहब कह रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे पहले क्या होता था, लेकिन ये फिरदौस टाक जी पहले क्या होता था? पहले तो आप देखिए कि जम्मू और कश्मीर दोनों हिस्सों में आप देखिए होता क्या था इससे पहले। चीजों को तो यहां पर पैरेलल करने की कोशिश की गई है। क्या होता था? मुझे तो लगता है कि जम्मू कश्मीर में जो आज तक इलेक्शन हुए, जो हिस्ट्री है वो आपके सामने है। जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंसीज पहले बनाई गई, ये तो फॉर द फर्स्ट टाइम है कि रिलीजन के नाम पर, कास्ट के नाम पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज क्रिएट की गई है। आप हिंदुस्तान के किसी हिस्से में बताइए कि ऐसा हो रहा है। जहां तक डॉक्टर साहब का ताल्लुक है, मैं इनको बताना चाहूंगा कि ये डॉक्टर साहब जिस कास्ट से, जिस कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी पूरे मुल्क में डंडोरा पीट रही है कि हमने फर्स्ट टाइम जम्मू कश्मीर में एसटी कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन दी है। और इनको खुद मालूम है, ये दिल पे हाथ रख के कहिए कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन चलिए ठीक है। देखिए, अब मेरे पास वक्त की कमी नहीं, बहुत अच्छी बातचीत हो रही थी, अभी इस पर और भी बातचीत होगी, लेकिन आने वाले दिनों में किसी मौके से हम बैठेंगे। और ये बहुत सेंसिटिव इशू भी है और बहुत बड़ा इशू भी है और जम्मू कश्मीर के डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है। इफ्रा जान को बहुत कम वक्त मिला और इसके अलावा रविंदर साहब भी कुछ बात कहना चाह रहे थे, लेकिन अब वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का। इफ्रा जान आपका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर ताहिर चौधरी जी, डॉक्टर रविंदर शर्मा जी और फिरदौस टाक साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यह देखना होगा कि सियासी पार्टियों में एक नाराजगी है, आवाम में भी मिला जुला रद्द अमल है, लेकिन जो कुछ सरकार कर रही है जम्मू कश्मीर के तरक्की और डेवलपमेंट के लिए कर रही है, इस पर गौर व खौज किया जाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब।